हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉगिन स्टडी फायर। तो आज का जो अपना सेशन है राजस्थान जीके में, वो दोस्तों होने वाला है राजस्थान के प्रमुख त्यौहार। ठीक है, देखो डेली आप सभी के लिए राजस्थान जीके की क्लास चल रही है शाम को 8 बजे, जो कि पशु परिचय, रीट, सीईटी और भी राजस्थान से रिलेटेड ऑल एग्जाम के लिए ये जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो डेली इस क्लास को आप ज़रूर लेना है दोस्तों आप सभी को। और जो भी क्लास में आज पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। रेगुलर सेशन हो रहा है, लाइक करो, शेयर करो, अपने सभी ग्रुप्स में क्लास को भेज दीजिए। और फिर दोस्तों हम सेशन को शुरू करेंगे। बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला आज का, राजस्थान के प्रमुख त्यौहार। जितने भी त्यौहार हैं हम 1 बाय 1 सभी त्यौहार के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन भी कर सकते हो। देखो दोस्तों, तो चलिए फिर हम क्लास को शुरू करते हैं। जल्दी से जल्दी एक बार सभी लाइक, शेयर और थम्स अप कर दो क्लास को। तो देखिएगा दोस्तों, जो अपना क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्यौहार से माना जाता है? ये जो क्वेश्चन है वो आई थिंक आप सभी कर ही दोगे। देखो दोस्तों, जैसे कि एक कहावत भी है, सभी को पता भी होगा, सभी दोस्तों बोलते भी हैं कि जो तीज त्यौहार बावड़ी है ना, सभी बोलते भी दोस्तों, सभी को पता होगा। नहीं पता तो देखो दोस्तों बता देते हैं आपको। एक कहावत, तीज त्यौहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। ठीक है, ले डूबी गणगौर मतलब दोस्तों इसका मतलब क्या है? ले डूबी गणगौर, इसका मतलब यहाँ पर दोस्तों यह है कि जो राजस्थान में त्योहारों का आगमन कहाँ से शुरू होता है? तीज से होता है। ठीक है, त्यौहार शुरू कहाँ से होते हैं? त्योहारों का आगमन शुरू यहाँ से होते हैं। और दोस्तों इनका जो एंड है वो कहाँ पर होता है? गणगौर को होता है। ठीक है, गणगौर को दोस्तों क्या हो जाते हैं? त्यौहार का आगमन जो है वो अंत, मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाता है? यहाँ पर पूरे हो जाते हैं त्यौहार। ठीक है, तो पूछा क्या जा रहा है, त्योहारों का आगमन किस त्यौहार से माना जाता है दोस्तों? अब तीज है, और तीज में दोस्तों देखो यहाँ पर वैशाख तीज, भाद्रपद तीज, सावन तीज, ज्येष्ठ तीज। अब कौन सी तीज आएगी दोस्तों? यहाँ पर क्या आएगी? जो छोटी तीज का त्यौहार होता है। तीज भी दोस्तों अगर बात करें छोटी तीज, अब छोटी तीज का त्यौहार आता है सावन महीने में। ठीक है, सावन महीने में आता है, और सावन महीने की शुक्ल तृतीया को आता है दोस्तों, सावन महीने की शुक्ल तृतीया को। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। छोटी तीज के दिन दोस्तों, मतलब देखो तीज, यहाँ पर तीज लिखा हुआ है, और तीज के महीने में दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें तो छोटी तीज, ध्यान रखना आपको। ठीक है, छोटी तीज का जो त्यौहार है वो सावन के महीने में आता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर अपना ऑप्शन सी हो जाएगा, मतलब सावन के महीने में। ठीक है, सावन के महीने में आपको ध्यान रखना दोस्तों सबसे पहले छोटी तीज के बारे में, सावन शुक्ल तृतीया को आता है। ओके, चले दोस्तों, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। बड़ी तीज, देखो दोस्तों अभी हमने क्या बात की? अभी हमने बात की छोटी तीज के बारे में। जो छोटी तीज है देखो याद हो जाएगा आपको ऑटोमेटिक। छोटी तीज का त्यौहार दोस्तों कब मनाते हैं? अभी हमने क्या देखा कि सावन की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। ठीक है, बड़ी तीज का त्यौहार कब मनाया जाता है दोस्तों? इसके ध्यान रखना, इसके 15 दिन बाद में, छोटी तीज के 15 दिन बाद में। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो ये शुक्ल है, और एक दोस्तों होता है शुक्ल के अलावा एक होता है कृष्ण पक्ष। तो इनके बारे में एक बार आप अच्छे से समझ लो, है ना। एक तो शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष के बारे में आप अच्छे से समझ लो। पहले दोस्तों क्या आता है? कृष्ण पक्ष आता है, पहले आता है कृष्ण पक्ष, और उसके बाद में क्या आता है? शुक्ल पक्ष आता है। और दोनों में अंतर की बात करें, देखो कृष्ण पक्ष है ना, इससे क्या होती है? महीने की शुरुआत होती है, इससे जो महीना है महीने की शुरुआत होती है। याद हो जाएगा आपको ऑटोमेटिक, मैं बता रहा हूँ ना, आप लास्ट तक क्लास देख लेना। महीने की शुरुआत होती है। शुक्ल पक्ष दोस्तों, शुक्ल पक्ष की बात करें, महीने का अंतिम पक्ष होता है, ऐसे लिख लेना, महीने का अंतिम पक्ष होता है। महीने का जो अंतिम पक्ष है वो कौन सा होता है? शुक्ल पक्ष होता है। तो ये आप सबसे पहले नोट डाउन कर लेना दोस्तों। इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें देखो जो कृष्ण पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष में जो रात होती है वो अंधेरी रात होती है दोस्तों, अंधेरा होता है यहाँ पर ज़्यादा। इस पक्ष में मतलब दोस्तों क्या होता है? अंधेरी रात होती है, अंधेरी रात। और इधर दोस्तों क्या होता है? इधर होती है चांदनी रातें। ठीक है, चांदनी रात। और दोस्तों इसके अलावा एक बात और ध्यान रखना, इसका देखो इसमें जो अंतिम दिन होता है कृष्ण पक्ष का,
कृष्ण पक्ष का जो अंतिम दिन होता है वो अमावस का दिन होता है, ठीक है, वो दोस्तों क्या होता है, अमावस का दिन, अंतिम दिन अमावस्या। और शुक्ल पक्ष में जो अंतिम दिन होता है वो होता है दोस्तों पूर्णिमा, कहते हैं ना पूर्णिमा की रात। तो दोस्तों जो अंतिम दिन है, अंतिम है, वो क्या है, पूर्णिमा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बस इतना आपको पहले पता होना चाहिए। साथ में देखो आपने इतना नोट डाउन कर लिया, तो दोस्तों एक बात आपको और ध्यान रखना है, देखो 2-3 चीज़ें आप और नोट डाउन कर लेना। जैसे कि सबसे पहले तो कई बार पूछ लिया जाता है कि हिंदू नववर्ष की शुरुआत कब होती है, हिंदू नववर्ष की शुरुआत। अब हिंदू नववर्ष की शुरुआत की बात हो रही है ना, नया साल की बात नहीं हो रही, हिंदू नववर्ष की शुरुआत कब होती है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। चैत्र की दोस्तों लिख लेना, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, ठीक है, प्रतिपदा या एकम, ठीक है, हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। अच्छा दोस्तों, हिंदू महीने का प्रारंभ कब होता है, अभी मैंने आपको बता दिया। महीने का प्रारंभ कब होता है, तो महीने का प्रारंभ कृष्ण पक्ष को होता है। महीने का अंत कब होता है, महीने का अंत शुक्ल पक्ष को होता है। वो अभी हमने डिस्कस किया ना कि महीना का जो शुरुआत है वो कब होती है, कृष्ण पक्ष को होती है। तो अगर आ जाए हिंदू महीने का प्रारंभ कब होता है, तो सभी बता देना कृष्ण पक्ष को होता है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार है दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे, चले आपको इतना एक बार लिख लेना है, आगे जब क्वेश्चन आएगा तो और हम बात कर लेंगे। तो बड़ी तीज के बारे में पूछा जा रहा था आपको, ठीक है, छोटी तीज के बारे में हमने आपको बता दिया। अब देखो जो बड़ी तीज है कब मनाई जाती है, 15 दिन बाद में। मतलब दोस्तों देखो अब आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, सावन की शुक्ल तृतीया को छोटी तीज मनाया जाता है, ठीक है, शुक्ल तृतीया को। और इसके 15 दिन बाद में क्या आ जाएगी, इसके 15 दिन बाद में आ जाएगी भाद्रपद, सावन के बाद। अब आपको उससे पहले दोस्तों जो महीने हैं ना वो भी पता होना चाहिए कि सावन के बाद में अगला महीना कौन सा होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो सावन के बाद में दोस्तों आता है भाद्रपद महीना, भाद्रपद महीने आता है। और भाद्रपद महीने में पहले क्या आएगा, भाद्रपद महीने में पहले आएगा कृष्ण पक्ष, ठीक है, कृष्ण पक्ष आएगा। तो कृष्ण पक्ष की तृतीया को क्या है, बड़ी तीज मनाई जाती है। इस प्रकार से आपको क्या है अच्छे से याद हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बड़ी तीज मनाई जाती है। अब ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, चलिए आगे क्वेश्चन आ जाएगा अभी। तो इतना आप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। एक बार दोस्तों आप सभी ये भी ध्यान रखिएगा, जो मतलब हिंदू महीने हैं, ठीक है, हिंदू कैलेंडर का जो महीने हैं, जितने भी जो 12 महीने हैं वो आपको पता होना चाहिए। देखो अभी हमने क्या पढ़ा, हिंदू नववर्ष की शुरुआत कब होती है, हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है चैत्र महीने से, ठीक है, चैत्र महीने से शुरू होती है। मतलब दोस्तों पहला जो महीना है वो आपको ध्यान रखना है, चैत्र, पहला महीना कौन सा, चैत्र। इसके बाद दोस्तों चैत्र के बाद में आता है वैशाख का महीना, चैत्र के बाद में वैशाख। अब वैशाख के बाद में दोस्तों, वैशाख के बाद में आता है ज्येष्ठ, ज्येष्ठ या ज्येष्ठ, जिसे ज्येष्ठ कहते हैं ना, ज्येष्ठ। इसके बाद दोस्तों आता है आषाढ़, इसके बाद में क्या आता है, आषाढ़ आता है। उसके बाद में दोस्तों सावन का महीना आता है, आषाढ़ के बाद में सावन, सावन के बाद में दोस्तों आता है भाद्रपद महीना, ठीक है। देखो 6 महीने हो गए यहाँ पे ना, भाद्रपद महीना ये 6वां महीना। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर भाद्रपद के बाद में जो अभी अश्विन चल रहा है दोस्तों, आश्विन, ठीक है, आश्विन अभी चल रहा है, आश्विन। इसके अलावा दोस्तों फिर आती है कार्तिक, मतलब दीपावली में जो दीपावली दोस्तों कार्तिक महीने में आती है। इसके अलावा दोस्तों फिर आता है मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष, ठीक है, मार्गशीर्ष। और उसके बाद दोस्तों बात करें तो पोष, ठीक है। और देखो मार्गशीर्ष दोस्तों ये आती है दिसंबर में, और पोष का महीना आता है जनवरी में। और इसके बाद में माघ का महीना आता है फरवरी में, ओके। और फिर दोस्तों माघ के बाद में जब होली आती है, फाल्गुन तो फाल्गुन के महीने में होली आती है दोस्तों, तो लिख लेना आप फाल्गुन। और फाल्गुन होली कब आती है, लगभग अधिकतर दोस्तों मार्च में ही आती है, तो मार्च ध्यान रखना आप, ओके, मार्च में ही है, बिल्कुल मार्च में ही आती है अधिकतर क्या। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। चैत्र महीना दोस्तों ये अप्रैल में आता है, ठीक है, अप्रैल में। तो अप्रैल से शुरुआत होती है, देख लीजिए अप्रैल, इसके बाद में मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है, सितंबर, भाद्रपद, अश्विन, अक्टूबर, कार्तिक, नवंबर, ठीक है दोस्तों। इतना आपको पहले पता होना चाहिए। आ रहा है समझ में सभी को? तो दोस्तों क्लास को लाइक कर देना और शेयर कर देना। अब हम देखो यहाँ पर बात करेंगे अपना जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके ऊपर ये अपना ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये बताइए दोस्तों, प्रत्येक वर्ष के चैत्र महीने में गणगौर पूजन उत्सव दिवस की तिथि
गणगौर का त्यौहार की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे ना। गणगौर का त्यौहार कब आता है? चैत्र महीने में आता है। देखो चैत्र महीने मतलब जो हिंदू कैलेंडर का शुरुआत होती है वो चैत्र महीने में होती है। और चैत्र महीने में कौन सा त्यौहार आता है? गणगौर का त्यौहार आता है। कब आता है दोस्तों ये पूछा जा रहा है। शानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगाइए जल्दी से आंसर, कई बार क्वेश्चन परीक्षा में छपा हुआ है, तो बताइए जल्दी से दोस्तों आंसर क्या जाएगा यहाँ पे। चलिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और क्वेश्चन का आंसर बताइए। चैत्र की शुक्ल पक्ष की तृतीया को, दोस्तों ध्यान रखना, चैत्र की शुक्ल पक्ष की तृतीया को गणगौर का त्यौहार। और दोस्तों ध्यान रखना सर्वाधिक गीतों वाला त्यौहार है ये। मतलब एग्जाम में पूछा जाता है कई बार सर्वाधिक गीतों वाला त्यौहार कौन सा है। सर्वाधिक गीतों वाला जो त्यौहार है वो कौन सा है त्यौहार? ठीक है, त्यौहार गणगौर त्यौहार। और ये 16-18 दिन तक चलता है। 16 से 18 दिन तक दोस्तों ये त्यौहार चलता है। कहाँ पर सर्वाधिक मनाया जाता है? एक तो जयपुर में, जयपुर में गणगौर की सवारी निकल जाती है। जयपुर और एक उदयपुर में भी दोस्तों, ठीक है, जयपुर और उदयपुर में क्या है सर्वाधिक ये फेमस त्यौहार है गणगौर का त्यौहार। ठीक है दोस्तों, इतना आप सभी को ध्यान रखना है। चैत्र महीने में आता है, चैत्र महीने से शुरुआत होती है। चैत्र महीने में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो दिवस है वो कौन सा है? गणगौर है। ओके, अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में कजली तीज का त्यौहार कब मनाया जाता है और कहाँ का प्रसिद्ध है? अब ये कजली तीज क्या है सर, है ना? अभी तो आपने छोटी तीज और बड़ी तीज बताई थी, कजली तीज कौन सी तीज आने लग गई? तो देखो दोस्तों यहाँ पर है ना, देखो यहाँ पर है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? छोटी तीज पढ़ा। अरे बार बार पढ़ेंगे तो याद करवा देंगे आपको। छोटी तीज और बड़ी तीज याद हो जाएगा आपको। देखो दोस्तों, छोटी तीज पहले आती है, ध्यान रखना। छोटी तीज क्या आती है? छोटी तीज पहले आती है। कब आती है? सावन के महीने में आती है। सावन के महीने में आती है। कब आती है सावन के महीने में? सर सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को आता है। और दोस्तों छोटी तीज को ही क्या कहते हैं? अरे बताइए जल्दी से। छोटी तीज को ही हरियाली तीज भी कहा जाता है। ठीक है, हरियाली तीज। दोस्तों सावन के महीने में हरियाली रहती है तो इसे क्या कहते हैं? हरियाली तीज कहा जाता है। बड़ी तीज, दोस्तों बड़ी तीज, बड़ी तीज के कई सारे नाम हैं। बड़ी तीज को क्या कहते हैं? कजली तीज कहा जाता है। बड़ी तीज को कजली तीज भी कहा जाता है। लिख लेना दोस्तों, बड़ी तीज को क्या कहते हैं? कजली तीज भी कहा जाता है। ठीक है, कजली तीज, कजली तीज। इसके अलावा दोस्तों इस दिन क्या है? सातू खाए जाते हैं। सातू दोस्तों, सातू खाए जाने के कारण इसे क्या कहते हैं? सातुड़ी तीज भी कहा जाता है। सातू खाने के कारण इसे क्या कहते हैं? सातुड़ी तीज भी कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसे क्या कहते हैं? बुड्ढी तीज भी कहा जाता है। बुड्ढी तीज भी कहा जाता है। ठीक है, बुड्ढी तीज भी इसे कहा जाता है। अब याद कैसे करें? देखो छोटी तीज का त्यौहार कहाँ का प्रसिद्ध है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए छोटी तीज के बारे में। छोटी तीज का त्यौहार जयपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का दोस्तों? जयपुर शहर का। ठीक है, जयपुर शहर का दोस्तों छोटी तीज का, तीज की सवारी निकल जाती है जयपुर शहर में दोस्तों, जो हवा महल के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर। ठीक है, बड़ी तीज दोस्तों, बड़ी से देखो याद करने का तरीका भी आसान है। बड़ी तीज को कजली तीज कहते हैं। बैस से दोस्तों बड़ी और बैस से ही क्या हो जाएगा? बूंदी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 12 भी आ रहा है तो ये ट्रिक तो अपनी ज़्यादा काम नहीं करेगी। आपको बस इतना ध्यान रखना है, बड़ी तीज और बूंदी। ठीक है, बड़ी तीज दोस्तों कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की प्रसिद्ध है। इतना आप सभी को ध्यान रखना है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कजली तीज जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं। अब आराम से इस क्वेश्चन का आंसर लगाओगे आप। हमने सब कुछ तीज के बारे में दोस्तों पढ़ दिया। कजली तीज जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं और मनाई कब जाती है? तो राइट आंसर क्या बताया था आपको? पहले छोटी तीज, फिर दोस्तों बड़ी तीज। छोटी तीज के 15 दिन बाद में बड़ी तीज आती है और बड़ी तीज को कजली तीज भी कहते हैं, सातुड़ी तीज भी कहते हैं, जो कि भादवे के महीने में आती है कृष्ण पक्ष में। सबसे पहले भादवे के महीने में कृष्ण पक्ष आएगा तो कृष्ण पक्ष की तृतीया को। तो ऑप्शन सी यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। उब छठ पर्व बताइए कब मनाया जाता है दोस्तों? कौन से महीने में मनाते हैं? सबसे पहले तो उब छठ पर्व है। देखो आपको दोस्तों ध्यान रखना है, जो भादवे के महीने है ना, भादवा का जो महीना है भाद्रपद महीना, भाद्रपद महीने में पहले क्या आता है? कृष्ण पक्ष आता है। ठीक है, पहले दोस्तों क्या आता है? कृष्ण पक्ष आता है। कृष्ण पक्ष की बात करें तो कृष्ण पक्ष में आपको जो मैं यहाँ पर डेट बता रहा हूँ, दिनांक बता रहे हैं, वो आपको ध्यान रखना है। एक तो तीन का पढ़ा आता सभी को। हाँ तो देखो 3, 6, इसके अलावा 9, 12 और 15। ठीक है, 15 तक ध्यान रखना है। अब बीच में दोस्तों आप लिख सकते हो, एक और आपको ध्यान रखना है बीच में 8। ये क्या दोस्तों? ये एक प्रकार से ये संभाल लेना अपवाद है। ठीक है, अब देखो 3 मतलब कृष्ण पक्ष की तृतीया को तो कौन सा त्यौहार आता है?
कृष्ण पक्ष की तृतीया को तो आता है बड़ी तीज का त्यौहार, ठीक है। कौन सा त्यौहार आता है? बड़ी तीज का त्यौहार। बड़ी तीज ये कृष्ण पक्ष, भाद्रपद के महीने के कृष्ण पक्ष के जो त्यौहार है वो बता रहे हैं बड़ी तीज। दोस्तों यहाँ पर बात करें तो जो षष्ठी है, देखो जो षष्ठी है, षष्ठी को आता है उब छठ पर्व है, ठीक है। षष्ठी को कौन सा पर्व आता है? उब छठ पर्व है, उब छठ पर्व है, उब छठ पर्व आता है। या दोस्तों इसे कहते हैं हल छठ, ये इसे क्या कहते हैं? हल छठ पर्व भी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों बात करें अष्टमी को, तो याद वैसे लिखते नहीं तो भी अपना काम हो जाता है दोस्तों। भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अरे जन्माष्टमी का त्यौहार आता है, ठीक है। कृष्ण जी का जन्म होता है इस दिन, तो दोस्तों ध्यान रखना जन्माष्टमी, जन्माष्टमी। और नवमी को तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा था कुछ दिनों पहले, अरे नवमी को गोगा जी का मेला लगता है दोस्तों, गोगा जी का मेला लगता है। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी का मेला लगता है, गोगा जी का मेला लगता है इस दिन, ठीक है। अब बारस को दोस्तों, जो बारस है, बारस को कौन सा त्यौहार आता है तो लिख देना, देखो याद भी हो जाएगा। बारस से बच बारस है ना, याद करने का तरीका दोस्तों क्या है? बारस से बच बारस, बच बारस, ठीक है, बच बारस। और एक आ रहा है यहाँ पे 15। देखो दोस्तों इसको कहते क्या है, इसे क्या कहते हैं, ठीक है, इसे कहते हैं अमावस। जो ये 15 है ना, इसे कहते हैं अमावस। और आपको लिख लेना है यहाँ पे, बात करें दोस्तों जो अमावस है ना, अमावस को आता है सतिया अमावस, ठीक है। क्या आता है दोस्तों? जो सतिया अमावस है वो आती है, सतिया अमावस। रानी सती का मेला लगता है, अभी क्वेश्चन आ जाएगा, अभी क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। देखो अपना जो यहाँ पर क्वेश्चन था, क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? उब छठ पर्व है, तो दोस्तों षष्ठी, और षष्ठी कौन सी? कृष्ण पक्ष की, भाद्रपद महीने की, तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो भाद्रपद महीने के जितने भी त्यौहार थे कृष्ण पक्ष के, वो तो हमने दोस्तों कर लिए, देखो है ना, वो तो अपने हो गए। अच्छा दोस्तों भाद्रपद महीने से पहले सावन का महीना आता है, और सावन के महीने में हमने पढ़ा कि छोटी तीज का त्यौहार आता है दोस्तों ना, छोटी तीज का त्यौहार आता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। इसके अलावा सावन के महीने में दोस्तों ध्यान रखना नाग पंचमी, जो नाग पंचमी है वो भी सावन के महीने में आती है। कब आती है दोस्तों? तो लिख देना इस छोटी तीज से भी पहले आती है, ठीक है। छोटी तीज तो कब आती है? शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है, शुक्ल तृतीया को आती है। लेकिन जो नाग पंचमी है, नाग पंचमी दोस्तों सावन के महीने में कृष्ण पंचमी को आती है, ठीक हो। देखो पंचमी तो आपको याद हो जाएगा डायरेक्ट, है ना, पंचमी आ रहा है, बस कृष्ण और याद रखना आपको। इसके अलावा दोस्तों रक्षाबंधन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, रक्षाबंधन सावन की पूर्णिमा को आता है, सावन पूर्णिमा। अब आप बोलोगे सर इसमें कृष्ण पक्ष आएगा या शुक्ल पक्ष आएगा? दोस्तों पूर्णिमा मैंने क्या बताया, पूर्णिमा आती है शुक्ल पक्ष में, ठीक है। पूर्णिमा किस में आती है? शुक्ल पक्ष में आती है। तो सावन की शुक्ल की जो 15 है ना, उसको पूर्णिमा कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सावन पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्यौहार आता है। ओके, तो इतना आपको ध्यान रखना है। जन्माष्टमी के बारे में अभी हमने पढ़ा ही था, जन्माष्टमी भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आती है। याद हो गया दोस्तों सभी को? अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बताइए जल्दी से। निम्नलिखित में से उस त्यौहार को चुनिए जो सावन की पूर्णिमा को मनाया जाता है। जल्दी से दोस्तों आंसर लगाइए। सावन पूर्णिमा को अभी तो पढ़ा था हमने, रक्षाबंधन का त्यौहार आता है सावन पूर्णिमा को दोस्तों, ठीक है। कौन सा त्यौहार आता है? रक्षाबंधन का त्यौहार सावन पूर्णिमा को आता है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यह है गोगा नवमी कहा जाता है दोस्तों। गोगा नवमी के बारे में भी अभी हमने पढ़ा था। गोगा नवमी भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की नवमी को, और दोस्तों गोगा जी का मेला लगता है, कहाँ पर लगता है? नौहर हनुमानगढ़ में लगता है, ठीक है, नौहर हनुमानगढ़ में लगता है। ओके, अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइए सतिया अमावस्या का त्यौहार कब आता है? देखो दोस्तों सारे के सारे हमने पढ़ दिए, जो वो अपनी ट्रिक है ना, वो ट्रिक काम कर गई। देख लो भाद्रपद महीने के त्यौहार आ रहे हैं। सतिया अमावस का त्यौहार कब आता है? सतिया अमावस का त्यौहार भाद्रपद की अमावस को आता है दोस्तों, भाद्रपद अमावस को आता है। और अभी हमने 2-3 दिन पहले पढ़ा था कि यहाँ इस दिन दोस्तों क्या है, रानी सती का मंदिर कहाँ पर दोस्तों? रानी सती का जो मेला है वो लगता है, ठीक है। रानी सती का मेला लगता है कहाँ पर दोस्तों? झुंझुनू में लगता है, झुंझुनू में लगता है। नारायणी बाई रानी सती का जो मूल नाम है वो क्या है? नारायणी बाई है दोस्तों। तो ये बातें तो हमने क्या है पढ़ ली पहले ही। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये बताइए ऋषि पंचमी कब मनाई जाती है? चलिए जल्दी से आंसर लगाइए। तो देखिए दोस्तों ना, यहाँ पे बात करें ऋषि पंचमी का त्यौहार कब मनाया जाता है,
तो राइट आंसर हो जाएगा, इस दिन क्या होती है, ऋषि मुनियों की पूजा होती है दोस्तों। इस दिन ऋषि मुनियों की पूजा की जाती है। लिखना चाहते हो दोस्तों लिख देना। जो माहेश्वरी समाज के लोग हैं वो इस दिन अपना रक्षाबंधन मनाते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। माहेश्वरी समाज के लोग इस दिन क्या मनाते हैं दोस्तों, रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। ठीक है, रक्षाबंधन का त्यौहार सावन की पूर्णिमा को नहीं मनाते, इस दिन मनाते हैं दोस्तों रक्षाबंधन का त्यौहार, मतलब अगले महीने दोस्तों, ध्यान रखना अगले महीने। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों बात करें ऋषि पंचमी के दिन, इसी दिन दोस्तों भोजन थाली मेला भी लगता है। भोजन थाली मेला आपको बताना है कहाँ पर लगता है भोजन थाली मेला। भोजन थाली जो मेला है वो कहाँ पर लगता है, कामा भरतपुर में लगता है दोस्तों। ठीक है, कामा भरतपुर में लगता है भोजन थाली मेला। और दोस्तों इसके अलावा बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी को। अब देखो यहाँ पर, अब देखना यहाँ पर, अब हम दोस्तों शुक्ल पक्ष के बारे में पढ़ेंगे। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष के बारे में पढ़ेंगे। तो एक बार मैं आपको बता दूं, उसके बाद में देखो अपने आप खुद आंसर दोगे। अभी भाद्रपद महीने में लास्ट में दोस्तों देखो जो कृष्ण पक्ष था, कृष्ण पक्ष में हमने पढ़ा कि लास्ट में क्या आती है, जो अमावस, ठीक है, सॉरी हाँ अमावस आती है। तो सतिया अमावस दोस्तों क्या होती है, कृष्ण पक्ष की अंतिम दिन है। उसके बाद दोस्तों बात करें तो जो शुक्ल पक्ष आता है, भाद्रपद महीने का जो शुक्ल पक्ष आता है, शुक्ल पक्ष में दोस्तों आपको ध्यान रखना है, एक तो क्या है, रामदेव जी का मेला लगता है दोस्तों ना। रामदेव जी का जो मेला है वो कब लगता है, रामदेव जी का मेला, रामदेव जी का मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से। ठीक है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर कहाँ तक चलता है दोस्तों, एकादशी तक चलता है, एकादशी तक चलता है, एकादशी तक चलता है। ओके, इसके बाद दोस्तों आता है गणेश चतुर्थी। अरे गणेश चतुर्थी, और गणेश चतुर्थी की बात करें, गणेश चतुर्थी की बात करें दोस्तों, देखो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी से है ना, याद नाम ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा। चतुर्थी मतलब 4, चतुर्थी से दोस्तों शुरू होती है और कहाँ तक चलती है दोस्तों, लिख देना चतुर्दशी तक। ठीक है, चतुर्दशी मतलब 14। ठीक है, इसे बोलते हैं चतुर्दशी। ओके, चतुर्दशी तो यहाँ तक दोस्तों चलती है। ओके, लिखा सभी ने इसे चतुर्थी। ठीक है, चतुर्थी, गणेश चतुर्थी। और गणेश चतुर्थी को कलंक चतुर्थी भी कहा जाता है। वैसे कलंक चतुर्थी, इस दिन क्या है, इस दिन जो चांद है वो नहीं देखा जाता, कलंक चतुर्थी, कलंक चतुर्थी भी इसे कहा जाता है। चांद देखना शुभ नहीं मानते, कलंक लग जाता दोस्तों चांद देखते तो इस दिन, इसलिए कहा जाता है इस दिन चांद नहीं देखते। गणेश चतुर्थी, कलंक चतुर्थी इसे ही कहा जाता है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। गणेश जी का जो विसर्जन है ना वो चतुर्दशी के दिन होता है। ठीक है, गणेश जी का विसर्जन, जिसे दोस्तों क्या कहते हैं, अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। इस दिन को कहते हैं अनंत चतुर्दशी, अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। जो भाद्रपद महीने की शुक्ल चतुर्दशी को कहते हैं अनंत चतुर्दशी। गणेश जी का विसर्जन होता है, गणेश जी का दोस्तों क्या होता है, इस दिन विसर्जन होता है। ठीक है, अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। अच्छा ये क्वेश्चन हो गया था क्या, हाँ हो गया बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अच्छा इसके अलावा दोस्तों बात करें तो जो भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष के त्यौहार हम पढ़ रहे थे। ठीक है, शुक्ल पक्ष के त्यौहार पढ़ रहे थे दोस्तों। तो अभी 1-2 त्यौहार रह गए, जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले दोस्तों क्या गया था, तेजा दशमी, थोड़े दिन पहले तेजा दशमी। और दोस्तों तेजा दशमी से पहले आता है एक, जैसा कि हमने पढ़ा, जन्माष्टमी कब आती है, भादवे के महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आती है। ठीक है, जन्माष्टमी तो दोस्तों कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आती है। लेकिन अगर हम बात करें राधा अष्टमी कब आती है, राधा अष्टमी, तो लिखना दोस्तों जो राधा अष्टमी है ये शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आती है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी को कौन से महीने में, भाद्रपद महीने में। ठीक है, भाद्रपद महीने में। तो दोस्तों एक इसके अलावा अगर हम बात करें शुक्ल पक्ष में, शुक्ल जो दशमी है दोस्तों, दशमी को आती है तेजा दशमी। अरे तेजा जी का मेला लगता है यहाँ पे इस दिन, तेजा दशमी परबसर में। ठीक है, परबसर कहाँ पर है, डिडोना कुचामू में। तेजा जी का मेला लगता है यहाँ पर, तेजा जी का मेला लगता है इस दिन, तेजा जी का। अच्छा आवाज़ आ रही है आपके पास में, तेजा जी का दोस्तों मेला लगता है इस दिन। ठीक है, मेला लगता है। ओके, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। तो देखो यहाँ पे जो ऋषि पंचमी है ये हो गया अपना। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जल झूलने एकादशी बताइए कब मनाई जाती है।
जल झूलनी एकादशी, ये भी दोस्तों देखो जो दसवीं है, दसवीं के अगले दिन, दसवीं दोस्तों, दसवीं भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की दसवीं को तेजा दसवीं, और उसके अगले दिन, उसके अगले दिन मतलब दोस्तों उसका अगला दिन कौन सा हो गया, भाद्रपद महीने का शुक्ल पक्ष की एकादशी को, ठीक है। एकादशी को क्या है, जल झूलनी एकादशी का त्यौहार मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा अपना राइट आंसर। अच्छा दोस्तों, इसको क्या कहते हैं, इसे वैसे तो देखो जल झूलनी एकादशी मतलब है, इसका मतलब ही जल से दोस्तों ध्यान रखना कि देवी देवताओं को क्या है, पवित्र जल में क्या है, स्नान करवाया जाता है। देवी देवताओं को पवित्र जल में स्नान करवाया जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, जल झूलनी एकादशी कहते हैं। इसका दूसरा नाम देव झूलनी भी है, देव झूलनी एकादशी भी इसे कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, ये भी आप ध्यान रखना, देव झूलनी एकादशी भी इसे कहते हैं। देखो दोस्तों इतना आप सभी को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे तो सांझी पूजन के बारे में पूछा जा रहा है। देखो सांझी पूजन परीक्षा में आया हुआ है। सांझी पूजन ये कंवारी कन्याओं का त्यौहार होता है, कंवारी कन्याओं का होता है त्यौहार। और दोस्तों जो सांझी होती है, ठीक है, ये पहले तो ये जो त्यौहार है दोस्तों सांझी पूजन, ये जो त्यौहार है वो कब आता है, तो अब देखो भाद्रपद महीने के बाद दोस्तों क्या आता है, आश्विन आता है। भाद्रपद महीने के बाद में क्या आता है, आश्विन आता है। तो आश्विन की कृष्ण पक्ष की, पहले दोस्तों कृष्ण पक्ष आता है, तो कृष्ण पक्ष की 21 से लेकर दोस्तों जो लास्ट का दिन होता है ना, अमावस, इस दिन तक दोस्तों ये त्यौहार मनाया जाता है सांझी पूजन, ठीक है। और जो सांझी होती है, जो सांझी होती है ये गोबर से बनाई जाती है, ठीक है, ये गोबर से बनाई जाती है। लेकिन दोस्तों एक सांझी, एक देखो यहाँ पर बात करें तो केले की सांझी भी बनाई जाती है, ठीक है, केले की सांझी। अब गोबर की सांझी दोस्तों बनाई जाती है, लेकिन केले की अगर आपको पूछ ले कि केले की जो सांझी है वो कहाँ पर बनाई जाती है, दोस्तों ध्यान रखना, ये नाथद्वारा की प्रसिद्ध है, नाथद्वारा। और नाथद्वारा कहाँ पर है, राजसमंद में है, ठीक है, कहाँ पर दोस्तों, राजसमंद में है। तो इतना आप सभी को नोट डाउन कर लेना है। सांझी पूजन ये हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध है। वैसे सांझी पूजन त्यौहार कहाँ का प्रसिद्ध है, हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है, हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध है। और ये पार्वती, माता पार्वती को समर्पित है। ये जो त्यौहार है वो माता पार्वती को समर्पित है, माता पार्वती को समर्पित है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, खेजड़ी वृक्ष की पूजा का प्रावधान किस पर्व से जुड़ा हुआ है, बताओ जल्दी से। अच्छा यहाँ पर बात हो रही है खेजड़ी वृक्ष की। देखो अभी कल जो त्यौहार गया था दोस्तों, दशहरा का त्यौहार, ठीक है, दशहरे के दिन क्या है, खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। किसने की बताइए, दशहरे के दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है दोस्तों, प्रसिद्ध है। और लीलटांस एक पक्षी है, लीलटांस पक्षी है दोस्तों, लीलटांस पक्षी, उसका दर्शन क्या है, उसके दर्शन शुभ माने जाते हैं, उसके जो दर्शन हैं वो शुभ माने जाते हैं, शुभ माने जाते हैं दोस्तों, ये भी आप ध्यान रखना, शुभ माने जाते हैं। ये पक्षी वैसे दिखेगा नहीं, ठीक है। तो लीलटांस दोस्तों एक रचना भी है कन्हैयालाल सेठिया की, इसी पर एक रचना है लीलटांस, कन्हैयालाल सेठिया जी की क्या है दोस्तों, रचना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा दशहरे की बात करें, दशहरा दोस्तों आता कब है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, आश्विन पढ़ रहे हैं, अपना भाद्रपद महीना कंप्लीट हो गया, आश्विन चल रहा है। तो आश्विन की शुक्ल दशमी को क्या आता है, दशहरा का त्यौहार आता है दोस्तों। कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों, लिख लेना, एक तो कोटा और एक जयपुर का प्रसिद्ध है, कोटा और जयपुर का प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है। खेजड़ी वृक्ष या जांटी वृक्ष की क्या है, पूजा की जाती है। अस्त्र शस्त्रों की भी पूजा होती है इस दिन, अस्त्र शस्त्रों की भी क्या होती है, अस्त्र शस्त्रों की भी इस दिन पूजा की जाती है। इतना भी आप सभी को ध्यान रखना है। ओके नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, करवा चौथ का व्रत कब मनाया जाता है, जल्दी से दोस्तों आंसर लगाइए। करवा चौथ, अब देखो यहाँ पर बात करें दोस्तों ना, जो दशहरा है वो आश्विन महीने में मनाया जाता है, ठीक है। एक आपको ध्यान रखना है, आश्विन महीने में दोस्तों, आश्विन महीने के जो त्यौहार है वो एक बार हम क्या है पढ़ लेते हैं, ताकि फिर बाद में दोस्तों जो करवा चौथ है कार्तिक महीना है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। इससे पहले दोस्तों ध्यान रखना, जो आश्विन महीना है, आश्विन महीने में इतने कोई ज़्यादा खास त्यौहार नहीं है, जो सर्वाधिक त्यौहार है वो भाद्रपद महीने में है, ठीक है, सर्वाधिक त्यौहार भाद्रपद महीने में। आश्विन महीने में दोस्तों एक तो क्या है, श्राद्ध पक्ष चलता है,
एक तो चलता है, अभी क्वेश्चन भी आ जाएगा वैसे आगे, लेकिन आप अभी पढ़ लीजिए श्राद्ध पक्ष, ठीक है। श्राद्ध पक्ष की बात तो दोस्तों कब से कब तक चलता है, ये चलता है वैसे भाद्रपद की लास्ट के दिन शुरू हो जाता है, भाद्रपद महीने की पूर्णिमा को ही शुरू हो जाता है और चलता कब तक है दोस्तों, ये आश्विन की क्या पूर्णिमा को चलता है, जो अमावस है ना, अमावस तक चलता है दोस्तों, अमावस्या तक चलता है, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है श्राद्ध पक्ष। इसके अलावा दोस्तों नवरात्रा को कैसे भूल सकते हैं, नवरात्रा दोस्तों कब से शुरू होते हैं, आश्विन शुक्ल पक्ष की 21 से लेकर 9वीं तक क्या है दोस्तों, नवरात्रे, 9 दिन दोस्तों नवरात्रे चलते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट दिन इसमें दोस्तों अगर हम बात करें तो अष्टमी, आश्विन शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी है, इस दिन दोस्तों क्या है, जो दुर्गा है, देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। इस दिन दोस्तों देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। देखो नवरात्रा 2 बार होते हैं साल में, 2 बार। ये वाले जो नवरात्रा है ये सर्दीय नवरात्रा, मतलब दोस्तों सर्दियों में आते हैं ना, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, सर्दीय नवरात्रा इन्हें कहा जाता है, क्योंकि ये सर्दियों में आते हैं, ठीक है। तो इतना नोट डाउन कर लेना। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो अपना क्वेश्चन हो गया ये वाला, बिल्कुल हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, करवा चौथ का व्रत। और एक और दोस्तों है ना, एक और अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा सर्दीय नवरात्रा, ठीक है। सर्दियों में आते हैं सर्दीय नवरात्रा, कब आते हैं दोस्तों, तो वो भी हमने देख लिया। अब ध्यान रखना आश्विन महीने में दोस्तों, आश्विन महीने में जो लास्ट का दिन है, लास्ट का दिन कौन सा, पूर्णिमा का दिन, ठीक है। लास्ट का दिन कौन सा दोस्तों, पूर्णिमा का दिन। इस दिन आती है शरद पूर्णिमा, मतलब दोस्तों सर्दियाँ शुरू हो जाती है इस दिन। सर्दियाँ क्या है, सर्दियाँ शुरू हो जाती है। अब 2-3 दिन बाद में आने वाला है ये त्यौहार, शरद पूर्णिमा का जो त्यौहार है ये 2-3 दिन बाद में आने वाला है। इसे रास पूर्णिमा भी कहा जाता है, इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं, रास पूर्णिमा भी इसे कहा जाता है। ये भी दोस्तों क्या है, आश्विन महीने में आता है। शीत ऋतु का आगमन होता है और इस दिन विशेषता दोस्तों ध्यान रखना, इस दिन क्या है, आप लिख लो, इस दिन 2 महोत्सव मनाए जाते हैं। एक तो मीरा महोत्सव, एक दोस्तों मीरा महोत्सव। ध्यान रखना दोस्तों, जो मीरा महोत्सव ये तो चित्तौड़गढ़ में मनाया जाता है, ठीक है, ये तो चित्तौड़ में मनाया जाता है। और इसी दिन दोस्तों एक और मारवाड़ महोत्सव की बात करें, ये कहाँ पर है, जोधपुर में, ठीक है, ये जोधपुर में मनाया जाता है। तो इतना भी आप सभी नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से जल्दी, ओके। अब देखो अपना अगला क्वेश्चन, अब बढ़ेंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब हम करवा चौथ के बारे में पढ़ेंगे। करवा चौथ का व्रत, तो दोस्तों करवा चौथ का व्रत कार्तिक महीने में, ठीक है, कौन से महीने में, कार्तिक महीने में, लिख लेना दोस्तों, कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा सी। और दोस्तों एक आपको ध्यान रखना है, चौथ माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर है, चौथ माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर है, तो चौथ का बरवाड़ा, ठीक है, चौथ का जो बरवाड़ा है, और चौथ का बरवाड़ा तो सभी को पता ही होगा, सवाई माधोपुर में है, ठीक है। कहाँ पर दोस्तों, सवाई माधोपुर में है चौथ का बरवाड़ा। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, श्राद्ध पक्ष जिसके दौरान पूर्वजों की पूजा की जाती है कब मनाया जाता है दोस्तों, क्वेश्चन आ गया ना यहाँ पे। तो अब तो आप आराम से आंसर लगा सकते हो। देखो कब से कब तक, पूर्णिमा से लेकर अमावस तक चलता है। पढ़ लिया हमने, अभी पढ़ लिया, ठीक है, अभी हमने पढ़ लिया। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बच बारस मनाए जाते हैं दोस्तों, ये भी अपना हो गया, ठीक है। बच बारस के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। भाद्रपद महीने में दोस्तों मनाई जाती है बच बारस, और भाद्रपद महीने की कृष्ण द्वादशी को मनाते हैं या शुक्ल द्वादशी को मनाते हैं, ये यहाँ पर क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अब याद करो दोस्तों, भाद्रपद महीने की शुक्ल द्वादशी थोड़ी ना बताया था मैंने, याद करो 3 का फाड़ा, याद करो दोस्तों 3 का फाड़ा, ठीक है। और इसमें दोस्तों जो बारस आती है, द्वादशी आती है, इस दिन क्या है, बच बारस होती है। तो ये दोस्तों हमने पढ़े थे कृष्ण पक्ष में, ठीक है, ये पढ़े थे हमने कृष्ण पक्ष में। तो भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की द्वादशी को बच बारस दोस्तों मनाई जाती है। तो याद हो गया सभी को, बताइए जल्दी दोस्तों, अरे जल्दी से बताइए, याद हो गया। इस दिन दोस्तों क्या है, इस दिन बछड़े की पूजा की जाती है, गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। गाय और जो बछड़ा है उनकी क्या है, बछड़े की पूजा की जाती है, बछड़े की पूजा की जाती है, ओके। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवर्धन पूजा
अन्नकूट महोत्सव बताइए कब मनाया जाता है? याद हो जाएगा ऑटोमेटिक, अरे दीपावली के अगले दिन मनाया जाता है, ठीक है। अब दीपावली तो सभी को पता ही होगा वैसे, हाँ दीपावली का त्यौहार तो सब याद रखते होंगे। हिंदुओं का क्या है, सबसे बड़ा त्यौहार होता है दीपावली का त्यौहार, ठीक है। तो दीपावली का जो त्यौहार है दोस्तों ये कार्तिक अमावस को आता है, ठीक है। कार्तिक अमावस को दीपावली आती है, दीपावली। और आपको पता होगा कार्तिक मतलब इससे पहले दोस्तों जो छोटी दीपावली आती है जिसे क्या कहते हैं रूप चतुर्दशी, तो वो आती है कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी, ठीक है, चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी दोस्तों इसे कहा जाता है, रूप चतुर्दशी या छोटी दीपावली का त्यौहार, ठीक है, छोटी दीपावली का त्यौहार। इससे पहले दोस्तों आपको पता ही होगा, इससे पहले आती है जो कार्तिक महीने में कृष्ण पक्ष की जो त्रयोदशी है, तेरस दोस्तों जिसे कहा जाता है तेरस, इस दिन आती है धनतेरस। और धनतेरस का दिन क्या है? धनतेरस के दिन दोस्तों जो यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन है अपना जो क्वेश्चन की बात कर रहे थे, अन्नकूट महोत्सव, ठीक है। तो ये क्या है, ये कार्तिक महीने के जो कृष्ण पक्ष के दोस्तों क्या है त्यौहार है। तो धनतेरस, ध्यान रखना धनतेरस, उसके बाद दोस्तों रूप चतुर्दशी और उसके बाद में कार्तिक अमावस और उसके बाद दोस्तों आता है अन्नकूट महोत्सव, गोवर्धन पूजा। अब देखो दोस्तों अमावस के बाद में अगला महीना शुरू हो जाता है, मतलब अगला महीना नहीं अगला पक्ष शुरू हो जाता है। तो अगला पक्ष यहाँ पर कौन सा जाएगा? शुक्ल पक्ष आ जाएगा। देखो शुक्ल पक्ष यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, लेकिन दोस्तों कार्तिक शुक्ल पक्ष होगा, अश्विन थोड़ी ना होगा, कार्तिक शुक्ल पक्ष ही होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर अपना, ठीक है, बिल्कुल सही है। हाँ, धनतेरस के दिन जो बर्तन है वो दोस्तों क्या है, खरीदने चाहिए। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, देव उठनी एकादशी बताइए कब मनाई जाती है? देव उठनी, अच्छा अभी दोस्तों हमने क्या पढ़ा? फिर अभी देखो यहाँ पर बात करें तो ये बताइए देव उठनी एकादशी कब मनाते हैं? चले बताइए जल्दी से दोस्तों, क्या हो जाएगा आंसर? जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, फटाफट से लाइक शेयर कर देना। अभी दोस्तों हमने पढ़ा था जल झूलनी एकादशी, जिसे क्या कहते हैं देव, देखो कंफ्यूज मत हो जाना। अभी दोस्तों हमने पढ़ा था देव झूलनी एकादशी, ठीक है, देव झूलनी एकादशी, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? जिसे कहते हैं जल झूलनी एकादशी। इस दिन क्या है? इस दिन अगर हम बात करें देवी देवताओं को जलाशय में क्या है स्नान करवाया जाता है। ये तो कब आती है? ये तो आती है भाद्रपद महीने में, भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को। लेकिन देव उठनी एकादशी के बारे में पूछा जा रहा है आपको, बताइए जल्दी दोस्तों। जो देवता है वो सोकर दोस्तों उठ जाते हैं इस दिन, तो देव उठनी एकादशी, हाँ बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा? इस दिन जो तुलसी जी का विवाह शालिग्राम के साथ में होता है दोस्तों, और इस देव उठनी एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। प्रबोध का मतलब होता है जागना, ठीक है, तो प्रबोधिनी एकादशी भी इसे कहा जाता है। प्रबोधिनी एकादशी भी इसे कहते हैं, अल्प निद्रा एकादशी भी इसे कहा जाता है दोस्तों, इसके अलग अलग नाम है। अच्छा, देवता सोते कब है फिर? देखो दोस्तों 4 महीने देवता सो जाते हैं और उस टाइम पर क्या है शादी विवाह नहीं होते। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो आप लिखना चाहते हो तो दोस्तों लिख लेना देव शयनी, मतलब देवता जब सो जाते हैं तो उस टाइम पर कोई भी शुभ कार्य नहीं होता ना, देव शयनी एकादशी। तो ये कब आती है? ये आषाढ़ के महीने में, ठीक है, आषाढ़ का जो महीना आता है 4 महीने पहले, तो दोस्तों आषाढ़ शुक्ल एकादशी को, ठीक है। तो अपना जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? देव उठनी एकादशी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को, कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को, ठीक है दोस्तों। ओके, क्लियर हो गया सभी का? और पिछला क्वेश्चन देखो अपना क्या था? पिछला क्वेश्चन था गोवर्धन पूजा अन्नकूट महोत्सव कब मनाया था दोस्तों? कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकक को, ठीक है, कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकक को। यहाँ पर आप एकक लिख देना, एकक, ठीक है, एकक लिख देना। और ये जो अन्नकूट महोत्सव है ये कहाँ का प्रसिद्ध दोस्तों? ये नाथद्वारा का प्रसिद्ध है, नाथद्वारा में क्या है, इस दिन 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। नाथद्वारा जो राजसमंद है दोस्तों,
राजसमंद, यहाँ पर इस दिन क्या है 56 प्रकार के भोग लगा जाते हैं। और इसके बाद में आपको पता होगा कार्तिक शुक्ल पक्ष की एका के बाद में क्या आता है, दूज आती है दोस्तों, जिसे द्वितीया कहते हैं, ठीक है। उसको आती है भैया दूज, उसको दोस्तों क्या है भैया दूज, ठीक है। तो ये अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख देना, वैसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देव उठनी हो गया। कार्तिक पूर्णिमा को नहीं मनाया जाता दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन, देखो कार्तिक अमावस नहीं है, कार्तिक पूर्णिमा है। कार्तिक अमावस को दीपावली, लेकिन जो कार्तिक पूर्णिमा है दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा को कौन सी जयंती, कौन सा मेला नहीं लगता, तो गुरु नानक जयंती दोस्तों इसी दिन क्या है, गुरु नानक जयंती है। इसी दिन पुष्कर का जो मेला है, तीर्थों का मामा पुष्कर को कहते हैं, पुष्कर मेला दोस्तों अजमेर में लगता है, ये भी इसी दिन होता है। चंद्रभागा मेला दोस्तों झालरापाटन झालावाड़ में लगता है, झालरापाटन झालावाड़ में क्या है चंद्रभागा मेला लगता है, इसी दिन लगता है, ठीक है, इसी दिन लगता है। लेकिन दोस्तों शिवरात्रि पशु मेला ये इस दिन नहीं लगता, ठीक है। शिवरात्रि पशु मेला दोस्तों लगता है शिव 13 से। और अगर हम बात करें दोस्तों, जो यहाँ पर आप लिख सकते हो महाशिवरात्रि, ठीक है, महाशिवरात्रि कब लगता है दोस्तों, ये लगता है फाल्गुन महीने में, ठीक है, ये लगता है फाल्गुन महीने में, फाल्गुन महीने में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को, ठीक है, लिख लेना दोस्तों, ये करौली में लगता है, करौली में लगता है, करौली में। ओके, तो इतना नोट डाउन कर लेना। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, कौन से पर्व पर ढूंढ बांटा जाता है दोस्तों, ढूंढ, अब आराम से कर देंगे यहाँ पर, होली के पर्व पर दोस्तों, ठीक है, होली के पर्व पर ढूंढ बांटा जाता है। ये तो कर दोगे सभी, इसमें तो कोई किसी को दिक्कत नहीं है ना, ढूंढ के बारे में तो सभी को पता ही होगा। ओके, तो क्या हो जाएगा दोस्तों अपना राइट आंसर यहाँ पे होली हो जाएगा, ठीक है। और होली के पहले दिन दोस्तों, ठीक है, होली के पहले दिन ही मतलब होली के 3-4 दिन पहले, 3-4 दिन पहले बांटने लग जाते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। ओके, और होली की बात करें दोस्तों, होली का जो त्यौहार है, होली का त्यौहार आता है फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को, फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को होली का त्यौहार आता है, ठीक है, फाल्गुन पूर्णिमा को होली का त्यौहार। ओके, ये तो पता ही होगा सभी को। ढूंढ की बात करें, ढूंढ आता है फाल्गुन महीने की शुक्ल एकादशी को, शुक्ल एकादशी को, ठीक है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार एक कैलेंडर वर्ष के सबसे बाद में आता है, आराम से कर दोगे आंसर। देखो तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, तो दोस्तों गणगौर क्या है लास्ट में आता है, आराम से कर दोगे ना, ऐसे क्वेश्चन को किसी को दिक्कत नहीं है ना, याद हो जाना चाहिए सभी को बस। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोडामार होली के बारे में दोस्तों पूछा जा रहा है। देखो अब आपको यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखना है, जो कोडामार होली है ना, ये अजमेर में तो रही नहीं दोस्तों, क्योंकि अजमेर से अलग हो गया जो यहाँ पर बात का दोस्तों एक ज़िला है केकड़ी ज़िला। तो सबसे पहले तो आप ये लिख लेना कि केकड़ी ज़िले में, ठीक है, केकड़ी ज़िले का स्थान है, जो भिनाई स्थान है ना, यहाँ की क्या है दोस्तों, जो कोडामार होली है वो प्रसिद्ध है। अब देखो होली के बारे में आ रहा है, होली के बारे में अभी हमने क्या पढ़ा, होली कब आती है दोस्तों, बताइए जल्दी से, होली का जो त्यौहार है, अब होली का त्यौहार कब आता है, फाल्गुन महीने में आता है पूर्णिमा को, ठीक है। और होली है वो अलग अलग प्रकार से खेली जाती है, कोडेमार होली भी खेली जाती है, इसके अलावा दोस्तों पत्थरमार होली भी खेली जाती है, पत्थरमार होली, ठीक है। पत्थरमार जो होली है वो कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों, तो बाड़मेर की। ओके, इसके अलावा एक आपको ध्यान रखना है, ब्यावर में दोस्तों देवर भाभी होली खेली जाती है, देवर भाभी होली, देवर भाभी जो होली है वो ब्यावर में, ठीक है, ब्यावर जो नया ज़िला बना दोस्तों। इसके अलावा एक दोस्तों ध्यान रखना, लठमार होली, लठमार होली ये कहाँ पर है, करौली में, ठीक है, करौली में भी और डूंगरपुर में भी, लेकिन करौली में कुछ ज़्यादा ही है इसका। और इसके अलावा दोस्तों एक आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, जो जन्म मरण होली, जन्म मरण होली, देखो होली भी अलग अलग है, तो जन्म मरण होली की बात करें, ये जन्म मतलब जय से ही जयपुर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक है नहान महोत्सव, नहान महोत्सव ये कहाँ का, ये है सांगोद कोटा का, ठीक है, सांगोद कोटा का, सारे के सारे छाप लो जल्दी से। फूलों की होली शाहपुरा जिले की, ठीक है दोस्तों, ये भी लिख लेना, फूलों की होली, फूलों की होली, फूलों की
होली कहाँ की? शाहपुरा ज़िले की। शाहपुरा जो नया ज़िला बना ना, शाहपुरा ज़िले की फूलों की होली। ओके, बड़े अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है पत्थरमार होली। दोस्तों आराम से आप लगा सकते हो, पत्थरमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की। ठीक है, पत्थरमार होली बाड़मेर की। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमिलित करना है दोस्तों, आराम से सुमिलित कीजिए। देखो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। महावीर जी की बात करें तो महावीर जी की जो होली है वो दोस्तों वो कौन सी होली है? महावीर जी करौली में है। ठीक है, महावीर जी का जो मंदिर दोस्तों ये करौली में है। तो करौली में कौन सी होली दोस्तों? अभी हमने पढ़ा था, बताइए जल्दी से। लठमार होली। भिनाई में दोस्तों, भिनाई कहाँ पर है? अरे बताइए, केकड़ी ज़िले में है। तो यहाँ पर कौन सी? कोडामार होली। सांगोद में दोस्तों नाहन महोत्सव और बाड़मेर में लठमार होली। ओके, तो इस प्रकार से देख लेना। कहीं ना कहीं गलती कर दी क्या? हाँ, बाड़मेर में पत्थरमार होली आएगा इस प्रकार से। ठीक है, पत्थरमार होली अब सही है। 3 1 और उसके बाद में 4 2, 3 1 4 2। अगला क्वेश्चन, विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी किस दिन मनाई जाती है? दोस्तों शीतला अष्टमी के बारे में आ रहा है क्वेश्चन है। शीतला अष्टमी के बारे में पढ़ रहे हैं हम। फाल्गुन महीने के बाद दोस्तों क्या आता है? अरे फाल्गुन महीने के बाद में आता है चैत्र का महीना। ठीक है, अप्रैल में। दोस्तों इस टाइम पर क्या है? शीतला अष्टमी, शीतला माता का मेला लगता है। दोस्तों शीतला अष्टमी का जो मेला है वो लगता है, कहाँ पर लगता है? जयपुर में लगता है। दोस्तों आपने पढ़ा होगा गधों का मेला। ठीक है, शीतला अष्टमी, शीतला माता का जो वाहन है वो गधा है। और दोस्तों शीतला अष्टमी के दिन वो किस दिन मनाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। कब मनाई जाती है? चैत्र महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, और दोस्तों इसी दिन ध्यान रखना गुड़ला महोत्सव मनाया जाता है। गुड़ला महोत्सव, गुड़ला महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना ये जोधपुर का प्रसिद्ध है। जोधपुर का प्रसिद्ध है गुड़ला महोत्सव। ओके, तो दोनों के बारे में दोस्तों आप ध्यान रखना। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोका अष्टमी कब मनाई जाती है? दोस्तों क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, अशोका अष्टमी कब मनाई जाती है? तो अभी हमने क्या पढ़ा? फिर अभी पढ़ा शीतला अष्टमी। शीतला अष्टमी दोस्तों देखो याद हो जाएगा आपको। शीतला अष्टमी कब मनाते हैं? चैत्र की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। इसके 15 दिन बाद में, इसके 15 दिन बाद में दोस्तों कौन सा त्यौहार आता है? तो ध्यान रखना दोस्तों, इसके 15 दिन बाद में आता है अशोका अष्टमी। ठीक है, अशोका अष्टमी। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? कृष्ण के 15 दिन बाद में दोस्तों क्या आता है? शुक्ल आता है। तो शुक्ल पक्ष की अष्टमी को, शुक्ल पक्ष की अष्टमी को ऑप्शन डी हो जाएगा अशोका अष्टमी। याद हो गया सभी को? बताओ जल्दी से। अरे सेशन इजी लग रहा है ना सभी को? इतना ज़्यादा हार्ड तो नहीं लग रहा ना कि सर त्यौहार कैसे याद करें? देखो ऑटोमेटिक याद हो रहे हैं। गणगौर का त्यौहार कब मनाते हैं दोस्तों? गणगौर के त्यौहार के बारे में बात करें तो चैत्र महीने में मनाया जाता है। चैत्र महीने में भी कब मनाया जाता है दोस्तों? शुक्ल पक्ष की तृतीया को। पढ़ लिया था हमने शुरू में, सर्वाधिक गीतों वाला त्यौहार है। और दोस्तों 16 से 18 दिन तक चलता है यह त्यौहार। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, पूछा जा रहा है दोस्तों कि राजस्थान का कौन सा प्रसिद्ध पर्व है जिसमें विवाहित और अविवाहित स्त्रियां शिव और पार्वती की मूर्तियों की पूजा करती है? दोस्तों शिव और पार्वती की पूजा गणगौर के त्यौहार को ही की जाती है। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ईश्वर जी और ईश्वरी जी में किस युग्म को प्रदर्शित करते हैं? चलिए दोस्तों ये वाला क्वेश्चन बताइए। इस क्वेश्चन का आप लगाइए आंसर। ईश्वर जी दोस्तों देखो, ईश्वर जी तो किसका प्रतीक है और ईश्वरी जी किसका प्रतीक है? ईश्वर जी तो भगवान शिव का। ठीक है, ईश्वरी जी पार्वती की। और दोस्तों 2 क्वेश्चन आप यहाँ से और ध्यान रखना, 2 क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। बिना ईश्वर की जो गणगौर है, आज का सेशन इतना ही करेंगे हम, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। इसके जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हम कल की क्लास में दोस्तों जो राजस्थान के प्रमुख मेले हैं, मेलों के साथ में क्या है कंप्लीट क्वेश्चन कर लेंगे। बिना ईश्वर की गणगौर जैसलमेर, दोस्तों बिना पार्वती की गणगौर, ये बीकानेर। तो आज का सेशन दोस्तों हम इतना ही करेंगे। 2 क्वेश्चन ये भी आप नोट डाउन कर लेना और बताना है आप सभी को कि जो सेशन है वो आपको कैसा लगा, क्लास कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर जुड़े पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज अपनी मैथ्स की क्लास नहीं होगी क्योंकि मैं कहीं बाहर हूँ दोस्तों, तो अपनी जो क्लास है वो कल से आपकी लाइव क्लास हो जाएगी। ठीक है, और कल मिलते हैं लाइव। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। सेशन को लाइक शेयर कर देना। ठीक है।